जी बोलिए मैम। भैया आपने इनको थाली में खाना दिया और मुझे इस पेपर में, ऐसा क्यों भैया? वो क्या है ना, कैफे की सारी प्लेट झूठी पड़ी थी और ये आखिरी प्लेट बची थी जो मैं आप दोनों में से किसी एक को ही दे सकता था। तो मैंने सोचा इस प्लेट में मैडम को खाना दे देता हूँ और फॉइल पेपर में तुम्हें। ये क्या बात हुई भैया? मैं इस खाने के पैसे दे रही हूँ तो मैं इस कागज पे क्यों खाऊं? और इस कागज पे खाना तो आप इन मैडम को भी दे सकते थे, लेकिन आपने मुझे ही इस कागज पे क्यों दिया? तुम जरा मैडम को देखो, कितनी स्टैंडर्ड फैमिली से लग रही है, और खुद को देखो, फटा पुराना कपड़ा पहनकर आ गई हो, बदबू आ रही है तुमसे। तुम्हें तो देख के ही लगता है किसी गरीब गांव से फटीचर भिखारी मुंह उठा के चली आई है। और तू इस बात का शुक्र मना कि मैंने तुझे इस कैफे में बैठने दिया और खाना दिया, वरना ये सब तेरी औकात से बहुत दूर है। अच्छा तो ये बात है, आप अपने कैफे में लोगों की शक्ल और कपड़े देखकर जज करते हैं कि उन्हें कैफे में बैठने देना है या नहीं? अरे आपको शर्म आनी चाहिए भैया। आपके कैफे में आने वाला हर कस्टमर आपके लिए भगवान होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शहर में रहता हो या गांव से आया हो, या कहीं का मालिक हो या मजदूर हो। आपकी नजरों में हर कस्टमर एक समान होना चाहिए, समझे आप एक काम करो, ये कागज लेके जाओ और मेरे लिए भी प्लेट में खाना लेके आओ। अरे ओ दो टके की अनपढ़ गवार, अब तू मुझे सिखाएगी कि कस्टमर के साथ कैसे बिहेव करना है? अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए जो इतने बड़े कैफे में बिना चप्पल के आ गई है। और तेरे सही और गलत का ज्ञान ना अपने पास ही रख। खाना है तो इसी में खा, वरना निकल यहाँ से। देखो भैया, मैं फोकट में खाना खाने नहीं आई हूँ जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगी। आप एक काम करो, ये खाना लेके जाओ और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। अच्छा पैसे वापस चाहिए तुझे? जा, नहीं देता, जो करना है कर ले। ना तो तुझे पैसे मिलेंगे और ना ही तुझे प्लेट में खाना। चल निकल यहाँ से। रुक जाओ रितेश, क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे मैम आप। मैडम? सर आप इस गवार को मैडम क्यों बोल रहे हैं? सेट अप। तुम्हें पता है ये कौन है? यही इस होटल की मालकिन है। लेकिन मैडम आप अपने ही होटल में गरीब बन के क्यों आई हैं? कुछ समझ में नहीं आया। कुछ चीजें बेवजह नहीं होती हैं। तुमने मुझे कहा था ना कि मैंने एक लड़के को जॉब में रखा है, तो मैं इसलिए इस तरह आई थी ताकि मुझे पता चल सके वो कस्टमर के साथ कैसे ट्रीट करता है। लेकिन अफसोस, ये लड़का तो हमारे कैफे में क्या किसी कैफे में काम करने लायक नहीं है। तुम शर्म करो कि अगर मेरी जगह कोई और लड़की होती तो तुम ऐसे ही उसे फॉइल पेपर पे खाना देती। नहीं नहीं मैडम, मैंने वो गलती से चुप आपको। करो तुम। तुम्हारे जैसे लोगों की हमारे कैफे में कोई जरूरत नहीं है जो लोगों को उनके कपड़े और चेहरे से जज करे। नहीं नहीं मैडम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नौकरी से मत निकालिए मैडम, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगा मैडम, प्लीज माफ कर दीजिए। कोई माफी नहीं मिलेगी तुम्हें। अगर आज मैं इस मुकाम पे पहुंची हूँ तो सिर्फ इन्हीं कस्टमरों की वजह से। सो यू जस्ट गेट आउट। सर प्लीज आप मैडम से। सॉरी रितेश यार, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप तुम जाओ।